श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को एक और देह दान में मिली है। इस मर्तबा पूर्व मंत्री और विधायक रामखिलावन पटेल ने अपने भाइयों की सहमत पर पिता की देह दान की है। उनके पिता भैयालाल पटेल का निधन 89 वर्ष की आयु में हुआ। वह मूल रूप से मैहर जिला अंतर्गत अमरपाटन निवासी हैं। मृत्यु के बाद पूर्व मंत्री और उनके भाइयों ने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की। पिता की मृत्यु के बाद शव लेकर सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पिता की देह कॉलेज को दान करने की सारी प्रक्रिया पूरी की। देहदान के दौरान पूर्व मंत्री के भाई बहन रिश्तेदार के अलावा गांव के लोग और परिजन मौजूद थे। इसके अलावा भाजपा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर अर्जुन सिंह परमार सहित अन्य चिकित्सक और रिश्तेदार चिरपरिचित गण मौजूद रहे। देहदान के दौरान लेक्चर हॉल में एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने स्वर्गीय भैयालाल पटेल के निधन पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उनके परिजनों के निर्णय का भी स्वागत किया। पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल ने बताया कि उनके पिता नानाजी देशमुख से बहुत ही प्रभावित थे। उनसे ही प्रभावित होकर 2016 में ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज को देहदान करने का संकल्प ले लिया था। उनके निर्णय का सभी भाइयों ने पालन किया। देहदान के संकल्प को पूरा किया गया। पिता की अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर देश के काम आए। अब उनकी इसी देह से मेडिकल कॉलेज के छात्र अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कभी प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 33 हैं। सरकार ने देहदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर और सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से लोग देहदान के लिए आगे आएंगे और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के फैसले से बड़े बदलाव आएंगे। पटेल जी की अंतिम श्रद्धांजलि में एकत्र हुए हैं और यह बहुत एक अद्भुत अवसर है, क्योंकि सामान्यतः लोग देहदान की योजना इतने वर्षों पहले नहीं बनाते जितना भैयालाल पटेल जी ने बनाई थी। उन्होंने 26 जून 2016 को ही नानाजी देशमुख जी, जो कि एक राष्ट्र संत के रूप में विख्यात हैं, उनसे प्रेरणा लेकर और अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करने की घोषणा की थी। और उन्होंने संभवतः यह घोषणा इसलिए की होगी कि शायद उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि मेडिकल कॉलेज में रिसर्च करने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए बॉडीज़ की कमी है। तो मैं उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से वे आधुनिक युग के दधीची हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने पुराणों में पढ़ा करते हैं कि किस प्रकार से एक शुभ कार्य के लिए दधीच ने अपनी हड्डियों का दान किया था और उन हड्डियों से वज्र बनकर वह संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रयुक्त हुआ, उसी प्रकार से भैयालाल पटेल जी आज वही हमारी दधीच की परंपराओं का पालन करते हुए आधुनिक युग के दधीच हैं। और उन्होंने जो अपनी बॉडी हम लोग के रिसर्च और प्रैक्टिकल के लिए दान की है, उससे बहुत हमारा भला होने वाला है और जो हमारे भविष्य के डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको उससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। स्वर्गीय भैयालाल जी के चरणों में नमन करता हूँ और पूरे परिवार को इस दुख भरी घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। आदरणीय श्री रामखिलावन पटेल जी, जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी राजनीतिज्ञ हैं, विभिन्न पदों में मध्य प्रदेश सरकार में रह करके शासन की और जनता की सेवा किए हैं। पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। उनके पूरे परिवार में 5 भाई हैं। सारे भाई आज इस दुख घड़ी में मिल करके उन्होंने तय किया था 2016 में, और जो उनके पिता की इच्छा थी कि हमारा
शरीर ना रहने के बाद, जीवित ना रहने के बाद हमारे शरीर का एक एक अंग किसी काम आ सके वो करना है। और इसलिए उस समय उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और कागज में दस्तावेजों के साथ सब लोगों ने सहमति व्यक्त की। 2016 में श्रद्धेय नानाजी देशमुख का देहांत हो गया। उनकी बॉडी को हेलीकॉप्टर द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ले जाया गया। अखबारों में हमारे पिताश्री ने पढ़ा तो बोले, बेटे मैं भी अपना शरीर नानाजी देशमुख जैसे मेडिकल कॉलेज को दान करना चाहता हूं। और यह प्रेरणा उन्होंने, जो भारत रत्न नानाजी देशमुख थे, जिनका कहना था कि हम उनके लिए जीते हैं जो सताए गए हैं, जो दबाए गए हैं। मैंने अपना पूरा जीवन शोषित समाज के लिए लगाने का काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे श्रद्धेय पिताजी ने शरीर दान किया। फिर हम 5 भाई हैं, पांचों भाई यहाँ आकर के दस्तखत करके रजिस्ट्रार जी के सामने और देह दान का कागज भर दिया। दोनों प्रति मेरे पास रखा था, एक प्रति मैंने यहाँ सौंपने का काम कर दिया है। दान कर दिया था, पर अभी उन्होंने 1 सप्ताह पहले घोषणा की कि जो देह दान करेगा उसकी शहीदों में गिनती होगी और उसका जो है गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया जाएगा। तो ऐसा करने से अब निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेकर के तमाम जो करीब 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज हैं। तो 33 मेडिकल कॉलेजों को डेड बॉडी की जरूरत पड़ेगी। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा पुण्य का काम किया है कि शहीदी का दर्जा दिया, गार्ड ऑफ ऑनर कर रहे हैं। तमाम सारे हमारे भाई बहन आने वाले समय में जीवन दान करेंगे और जीवन दान देह दान करेंगे तो निश्चित रूप से हर मेडिकल कॉलेज को डेड बॉडी मिल जाएगी। हमारे जो बेटे बेटियां पढ़ते हैं वो परीक्षण करके लाखों लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।